नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल दिल्ली डी स्कूल पर। और आज कक्षा 9वीं के लिए शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के द्वारा कार्यपत्रक भेजा गया है। वर्कशीट नंबर 67 और इसमें जो आपके पास एक कविता है, बच्चे काम पर जा रहे हैं, उसी पाठ से या आगे का भाग दिया गया है। इससे पहले हम इस कविता को पढ़ चुके हैं। अब यही इस कार्यपत्रक के माध्यम से हम आगे पढ़ेंगे। ये आपके क्षितिज भाग 1 में है और इसके जो रचयिता है यानी कि लेखक जिन्होंने इसे लिखा है वो है राजेश जोशी जी। और इसके बारे में हम पढ़ेंगे और समझेंगे इसके भावार्थ को। तो बने रहे इस वीडियो में अंत तक और अपने सभी दोस्तों तक शेयर जरूर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए हैं एकाएक? तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में? कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। भयानक है, लेकिन इससे भी ज्यादा यह कि है सारी चीजें हस्ब मामूल। पर दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। यहाँ पर ये अंतिम पंक्तियों में लेखक किसी एक जगह की बात नहीं कह रहा है, वह दुनिया के बच्चों की बात कह रहा है। अब इसके भावार्थ में हम जाते हैं कि क्या है इसमें इसका अर्थ। तो बच्चों के स्कूल न जाने की बजाय उनको काम पर जाने की मजबूरी पर कवि अपनी बात रखते हुए कहता है, क्या बच्चों के खेलने के सारे मैदान, सारे बगीचे और सारे घरों के आंगन अचानक खत्म हो गए हैं? कवि कह रहे हैं कि यदि ये सब चीजें नहीं है तो फिर इस दुनिया में बचा ही क्या है। कवि आगे कहते हैं कि यदि यह सब नहीं होता तो इतना भयानक होता, इतना बुरा होता। लेकिन इससे भी ज्यादा बुरी स्थिति यह है कि ये सब चीजें इस संसार में मौजूद हैं। कौन कौन सी चीजें? खेल के मैदान, स्कूल, खिलौने, गेंदें, किताबें, सब कुछ है। इसके बावजूद छोटे छोटे बच्चे बड़ी संख्या में अपनी आजीविका के लिए काम पर जा रहे हैं। इसके बावजूद भी, जबकि सब कुछ है, खेल खिलौने हैं, मैदान हैं और स्कूल हैं, लेकिन उसके बाद भी बच्चे काम पर जा रहे हैं। आगे इससे संबंधित प्रश्न है, क्योंकि ये आप समझ चुके होंगे कि यहाँ पर कवि का आशय क्या है। ठीक है, अब इसके प्रश्नों की ओर ध्यान देते हैं। काम पर जा रहे हैं का क्या भाव है? पढ़ाई करने का, खेलने जाने का, आजीविका के लिए काम करने जाने का। स्कूल जा रहे हैं तो यहाँ पर गा सही होगा इसका। ये हस्ब मामूल का क्या अर्थ है? विद्यालय, खेल का मैदान, मामूली, यथावत या पहले जैसा। तो पहले जैसा, यथावत पहले जैसा होगा। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 3। बच्चों के खेलने कूदने की सारी सुविधाएं होने के बावजूद कवि इस स्थिति को भयानक क्यों कह रहा है? इसलिए कह रहा है क्योंकि इन सब के होने के बावजूद भी बच्चे काम पर जा रहे हैं। अपने अपने शहर में बच्चों को कब और कहाँ काम करते हुए देखा है? इस बात को आपने लिखना है कि आपके आसपास जो बच्चे काम करते हैं तो वे कहाँ कहाँ काम करते हैं। ठीक है, अगला है 5वां प्रश्न। उपर्युक्त कविता का कोई अन्य शीर्षक क्या हो सकता है? तो क्या हो सकता है? बच्चे काम पर जा रहे हैं इस कविता का
यह भी आप बताइएगा कि क्या हम शीर्षक और ले सकते हैं इसके अलावा, अच्छा सा हो, जो इससे संबंधित हो, इससे मैच करता हो। अगला देखते हैं गतिविधि। काम पर जाते किसी बच्चे के स्थान पर अपने आप को रख कर देखिए। आपको जो महसूस होता है उसे लिखिए। तो यदि आप स्कूल नहीं आते, मतलब विद्यालय में पढ़ते नहीं और काम पर जा रहे होते, तो आप क्या महसूस करते, क्या सोचते, उस बात को आपने इस गतिविधि के द्वारा लिखना है। तो उम्मीद है कि आपको अच्छे से यह समझ में आ गया होगा कि कैसे आपको यहाँ पर क्या लिखा गया है लेखक के द्वारा, जो कवि है, कवि ने क्या कहा है इस कविता में, उसके भावार्थ को समझा, उसके प्रश्नों के उत्तरों को समझा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।